हेलो नमस्कार दोस्तों। बीजेपी पार्टी में होने वाली है बहुत बड़ी टूट, खास करके बिहार बीजेपी में, क्योंकि जिस प्रकार से टिकट बंटवारे में उलटफेर हुआ है, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का टिकट काटा गया है। क्या वो कर देंगे बगावती सुर का ऐलान? क्योंकि इलेक्शन हो है 2024 का, अब बहुत नज़दीक है। तो जानते हैं क्या है मामला। दरअसल बात यह है कि टिकट बंटवारे को लेकर दिग्गज और केंद्रीय मंत्री रह चुके अश्विनी कुमार चौबे, उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य रह चुके सुशील कुमार मोदी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके, पिछले 2020 के सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके शाहनवाज हुसैन, किशनगंज से सांसद, जहां बीजेपी कभी नहीं जीती थी। जब 1999 में शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर बिहार से किशनगंज की सीट का स्वाद चखाया था बीजेपी को, शाहनवाज हुसैन। और इन तीनों का नाम ही लिस्ट से कट गया है। इन तीनों अब बीजेपी की लिस्ट में नहीं है, और साल 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से तो नहीं लड़ने वाले हैं। तीनों दिग्गज नेताओं को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि सुशील कुमार मोदी को जिस प्रकार से डाउन किया गया है, पहले वो उप मुख्यमंत्री थे, फिर उन्हें राज्यसभा भेजा गया, वहाँ से वहाँ तक तो ठीक था, फिर उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। तो ये दरकार लगाई जा रही थी कि जब वो लोकसभा का चुनाव आएगा तो उन्हें भागलपुर से टिकट दिया जाएगा, क्योंकि भागलपुर से पहले भी सांसद रह चुके हैं। लेकिन उनको भागलपुर से भी टिकट नहीं दिया गया, और ना ही कोई अलग लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। तो सुशील कुमार मोदी का इतना डिमोशन हो गया कि अब सुशील कुमार मोदी बीजेपी के एक समान कार्यकर्ता के रूप में ही रह गए हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से लालू यादव और फैमिली पर हमलावर किए हैं, उनके खिलाफ बातें की है, बीजेपी को बिहार में बैठाने में जो मतलब कि अस्थिरता लाने में उनकी अहम भूमिका है। लेकिन उन पर यह भी आरोप लगता है कि वो नीतीश कुमार से इतनी नज़दीकियां बनाकर रखते थे कि बीजेपी के कोई नेता को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, खास करके बिहार के बीजेपी के नेता को। क्योंकि बीजेपी साल 2005 से ही सत्ता में थी नीतीश के साथ, लेकिन कोई ऐसा नेता उभर के नहीं आया जो बीजेपी को आगे ले जाए या अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट बीजेपी घोषित कर दे। अभी हाल फिलहाल में आकर बीजेपी ने लगातार समीकरण चेंज करते हुए सम्राट चौधरी को बनाया, तो उन पर बीजेपी को आस है और उन्हें लगातार आगे ही बढ़ाते जा रहा है। वही बात कर ले शाहनवाज हुसैन को, तो शाहनवाज हुसैन भी अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। फिर उन्होंने जब नीतीश की सरकार 2020 में बनी एनडीए के बिहार में, तो उसमें उद्योग मंत्री रहे और अच्छा काम भी कर रहे थे। फिर जब उनको ना उद्योग मंत्री दोबारा सरकार जब बीजेपी एनडीए की बनी, तो उसमें कोई मंत्रालय नहीं दिया गया, तो कहा यह जा रहा था, और एमएलसी पद जब खाली हुआ उनका, तो एमएलसी भी नहीं उन्हें दिया गया। तो कहा जा रहा था कि उन्हें लोकसभा का चुनाव भागलपुर से लड़ाया जाएगा, लेकिन भागलपुर से भी टिकट नहीं मिला। तो इन सभी की नाराजगी है। वही बात कर ले अश्विनी कुमार चौबे, तो बक्सर से लगातार 2014 और 19 में जीते, केंद्र में मंत्री रहे, मोदी के करीबी माने जाते हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, और वो भी भागलपुर सीट लड़ने को इच्छुक थे, और भागलपुर के ही निवासी हैं खास करके वो। लेकिन उन्हें भी इस बार टिकट से वंचित कर दिया गया, और वहाँ से मिथिलेश तिवारी उनके चेले ही है, उन्हीं को टिकट दिया गया, और केंद्रीय मंत्री में भी नहीं, उन्हें तो पहले से ही हटा दिया गया था। तो इन तीनों में विद्रोह का भाव है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां विद्रोह करके कुछ आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से जितने भी बड़े नेता गए हैं आगे जाकर कुछ नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार बीजेपी तो नहीं, बल्कि देश भर के जितने भी बड़े बीजेपी के नेताएं हैं, जैसे कि कलराज मिश्र हो गए, कल्याण सिंह हो गए, फिर गुजरात वाले क्या बोलते पटेल कौन, वो भी हो गए, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से। और सबसे बड़ा उदाहरण तो जो वित्त मंत्री रह चुके केंद्र में, जब वो अटल बिहारी सरकार में, और वो जब बीजेपी से अलग हुए, तो आज उनका नाम का आता पता तक नहीं है। जैसा अभी लोकसभा चुनाव के टिकट के बंटवारे में भी हम आपको बता देते, उदाहरण के तौर पर वरुण गांधी बीजेपी का विरोध करना शुरू किए, बीजेपी ने उन्हें इस बार टिकट भी नहीं दिया, और उनकी हिम्मत नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी से वो चुनाव लड़े, ना ही समाजवादी टिकट दिया, ना ही कांग्रेस। तो अब वो क्या कर पाएंगे? तो बीजेपी का विरोध, क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में, और सत्ता को बीजेपी जानती है कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो इसी क्रम में बीजेपी के बागी नेताओं को मन ममोस कर बीजेपी में ही रहना पड़ता है। लेकिन ये सबकी नाराजगी दिख सकती है, क्योंकि अश्विनी चौबे ब्राह्मण है, तो अश्विनी चौबे की जगह पर तो ब्राह्मण को ही टिकट दे दिएगा, तो नाराजगी कमी दिखेगी। लेकिन शाहनवाज हुसैन बीजेपी के एक एस्टेब्लिश मुस्लिम नेता थे, और जो कुछ भी हल्का फुल्का भी वोट मिलता था उसमें शाहनवाज हुसैन का बिहार में खासकर अच्छा खासा वर्चस्व था। लेकिन उन्हें ना देकर मुस्लिम वोटों में क्या सेंधमारी हो पाएगी? जो थोड़ा बहुत आता था बीजेपी क्या ला पाएगी? और शाहनवाज हुसैन क्या उस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे? दूसरी बात इधर आ गया सुशील मोदी का, तो वो तेली वैश्य समाज से आते हैं, और इस बार ऐसे भी वैश्य के टिकट बीजेपी ने कम कर दिया, सिर्फ एक दिया है संजय जायसवाल को,
चंपारण से, वो भी जो रामा देवी थी शिवहर से, उनका टिकट कट गया वैश्य समाज से। तो वैश्य समाज में तो ऐसे भी नाराजगी है क्योंकि एक टिकट कट गया है, और दूसरी ओर सुशील कुमार मोदी को भी इस बार कहीं से टिकट नहीं मिला है, नए उप मुख्यमंत्री। तो क्या वैश्य समाज ऐसे बीजेपी के साथ जुड़ी हुई रहती है हमेशा से, क्या इस बार जुड़ी हुई रहेगी? और क्या सुशील कुमार मोदी का क्या रोल होगा? क्या बीजेपी से हटकर कुछ प्लान करते हैं या फिर बीजेपी के साथ रहते हैं? क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बीजेपी से विरोध करके तो इन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास अपना वोट बैंक बहुत कम है और ये लोग जानते हैं सच्चाई और होशियार नेता है, इसलिए इधर उधर तो करेंगे नहीं, संभावना ही है। लेकिन नाराज़गी तो है इन लोगों की, और नाराज़गी का असर इलेक्शन में कितना दिखता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मघी खबर फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, और मघी खबर इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में